क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी -6, -11/2, -5 डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम -25। देखो दोस्तों, हमें एक एपी गिवन है तो हमने ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम -25 आएगा, मतलब n की वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 4। एपी है हमारे पास -6, -11/2, -5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हमें ये बताना है दोस्तों कि कितनी टर्म्स का सम, इस एपी की कितनी टर्म। देखो दोस्तों, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, इसी प्रकार आगे कितनी टर्म आए कि उनका सम करें तो -25 आए दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सम ऑफ n टर्म्स कितना आना चाहिए, -25। और हमें n की वैल्यू बतानी है कि कितने टर्म्स होंगी ये। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि मान लो, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये, यदि मान लो हमसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। देखो, सम ऑफ 7 टर्म्स लिख रहा हूं मैं, तो ऐसे लिखते हैं ना हम। मान लो सम ऑफ 7 टर्म्स -25 होता। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम इस पे। ठीक है, तो n की वैल्यू 7 आ जाती है यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, और देखो, यदि मान लो सम ऑफ 10 टर्म्स होता -25, तो इस प्रकार से लिखते हैं हम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं, तो हमने n की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो एक चीज देखो इसमें, Sn का फार्मूला हमारे पास दो फार्मूले हैं दोस्तों। एक तो है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। एक तो ये फार्मूला दोस्तों। एक Sn का फार्मूला हमारे पास है n/2 इंटू में a प्लस में l। दूसरा फार्मूला ये है दोस्तों। तो इनमें से हम कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें। देखो, इसमें लास्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला तो अप्लाई होगा नहीं इसमें, सम वाला। ठीक है, ये वाला अप्लाई होगा दोस्तों इसमें। तो फर्स्ट टर्म देखो, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों इसमें, -6 है। अब d निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये -11/2 माइनस में -6। ठीक है, a2 है ये a1 है। a2 -a1 कर लिया हमने यहाँ पे, तो ये आ गया दोस्तों। तो d की वैल्यू आएगी -11/2 प्लस में 6। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे नीचे 1 लगा सकते हैं हम, तो -11 प्लस में 12, तो ये 1/2 आ जाएगा दोस्तों। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो a की वैल्यू आ गई दोस्तों, d की वैल्यू आ गई दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो n की वैल्यू निकालनी है हमने इसमें से। तो एक देखो इसमें Sn की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -25, क्योंकि इतना सम लाना हमने। ठीक है, तो Sn की जगह पे मैं -25 लिख रहा हूँ, -25 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों हमें, इक्वल टू n की जगह पे n ही लिखा रहने देंगे दोस्तों, क्योंकि n तो निकालना है। ठीक है, इंटू में 2 इंटू में a की वैल्यू है -6 प्लस में n-1 इंटू में d की जगह पे 1/2 डाल दिया दोस्तों। अब इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों हम। ठीक है, तो देखो, -25 इक्वल टू n/2 -12 प्लस में 1/2n। n को मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, n/2 लिख दिया। ठीक है, n/2 माइनस में 1/2, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें, अब इस n/2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -25 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -12n/2 प्लस में n²/4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा दोस्तों। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, माइनस में n/4, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -25 इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया इन सभी का। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -24n प्लस में नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, n² माइनस में n, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -100 इक्वल टू -24n प्लस में n² माइनस में n। आगे देखो दोस्तों,
-100 इक्वल टू, देखो दोस्तों -24 है, ये माइनस का n है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म है, तो ऐड कर देंगे हम इनको, तो ऐड करने पर -25 आ जाएगा, ठीक है, 25n प्लस में n स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये बनेगा हमारे पास, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ n स्क्वायर, अब इसको लिख रहा हूँ -25n प्लस में 100। देखो दोस्तों डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सीखी थी दोस्तों, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 100n स्क्वायर हो जाएगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे इसको कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 25n आए, मल्टीप्लाई करें तो 100n स्क्वायर आए, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने का तरीका देखो, n स्क्वायर माइनस में 20n माइनस में 5n। देखो दोस्तों यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 25n आएगा, यदि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, ठीक है, -20 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, n स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। आगे देखो प्लस में 100 इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से n कॉमन आएगा, n माइनस में 20, इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, n माइनस में 20। अब इस n माइनस 20 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे n माइनस में 20, इसके अंदर बचेगा दोस्तों n माइनस में 5, ये बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20 और एक n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, दो आ गई दोस्तों n की वैल्यू हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सम ऑफ 20 टर्म्स भी -25 होगा और सम ऑफ 5 टर्म भी क्या होगा, -25 होगा। सम ऑफ 20 टर्म्स भी क्या होगा दोस्तों, -25 आएगा, ठीक है। एक तो ये आंसर है दोस्तों। और सम ऑफ 5 टर्म्स, यदि 5 टर्म्स का सम करेंगे दोस्तों वो भी -25 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो आंसर ये बोल लो आप, n की वैल्यू, ये आगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 5 या 20 होनी चाहिए, यदि सम -25 की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ठीक है। ये होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In an AP, if pth term is 1 upon में q and qth term is 1 upon में p, prove that the sum of first pq terms is 1 upon में 2 into pq plus में 1 where p does not equal to q। देखो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। एक तो हमें AP में क्या है, जो pth टर्म है ना वो दे रखी है, pth टर्म है इसकी 1 अपॉन में q, और दूसरा दे रखा है दोस्तों qth टर्म, qth टर्म है इसमें 1 अपॉन में p, ये भी गिवन है, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज कितना है, 1 अपॉन में 2 इंटू में pq प्लस में 1, ये प्रूव करना दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से एग्जांपल ले रहे हैं हम एक, यदि मान लो आपसे पूछा जाए कि 5th टर्म, ठीक है, a5 लिख सकते हैं ना 5th टर्म को, 5th टर्म गिवन है 1 अपॉन में q, ठीक है। या मैं बोल रहा हूं आपको कि 11th टर्म कितनी है, 1 अपॉन में p है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a11, ठीक है, 1 अपॉन में p, इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं। मतलब जो सी भी टर्म है उसको इस्तेमाल a की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये pth टर्म है दोस्तों, इसको इस्तेमाल a की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a और नीचे p लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, एक p इक्वल टू 1 अपॉन में q, ठीक है। ये गिवन है दोस्तों हमें, ये क्या है, गिवन है। अब qth टर्म है तो इसका मतलब aq इक्वल टू 1 अपॉन में p, ये भी गिवन है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो इसमें, यदि मान लो मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं S10, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में pq प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। मान लो मैं आपको बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो S20 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इंटू में pq प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। देखो सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, देखो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, pq हो जाएगी, ठीक है, n की जगह पे pq डाल देंगे, तो ये गिवन हमें 1 अपॉन में 2 इंटू में
पी क्यू प्लस में 1, ठीक है। ये प्रूव करना है दोस्तों हमने, ठीक है। ये क्या करना है, प्रूव करना है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखो दोस्तों, अब प्रूव करने के लिए सम का फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दो फार्मूले हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला है n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। दूसरा फार्मूला है Sn का n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l, ठीक है। तो इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाला अप्लाई करेंगे दोस्तों जिसमें a और d दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। याद रखना इसमें जिसमें a और d दोनों प्रेजेंट हो वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, और ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। बताऊंगा मैं इसका रीजन दोस्तों कि इसमें ये क्यों यूज किया हमने, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। तो n की जगह दोस्तों मैं पी क्यू डाल दूंगा इसमें, ठीक है। पी क्यू डाल दूंगा यहाँ पे पी क्यू डाल दूंगा, यहाँ पे पी क्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रूव तो ये करना है दोस्तों हमने, इसको रहने दो एक बार। तो s यहाँ पे पी क्यू डाल दूंगा मैं, पी क्यू इक्वल टू n की जगह पे पी क्यू अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n की जगह पे पी क्यू माइनस 1 इंटू में d, ये है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हमने क्या बनाना है दोस्तों, इसको हमने ये बनाना है, ठीक है। मतलब इसमें से क्या गायब करना, हमने a भी गायब करना है और d भी गायब करना है, ठीक है। मतलब एलिमिनेट करना दोस्तों, हटाना है यहाँ से, ठीक है। पी क्यू की रिक्वायरमेंट है, पी क्यू है इसमें, पी क्यू इसमें भी है। 1 अपॉन में 2 है, तो 1 अपॉन में 2 दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू में 2, ठीक है। 1 अपॉन में 2 इसमें भी है। तो इसका मतलब a और d को हटाना दोस्तों, ठीक है। तो a और d को कैसे हटाएंगे दोस्तों, इनके हेल्प से हटाएंगे हम, ठीक है। तो मैं एक बार जनरल टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्रॉस का साइन पेपर में मत लगाना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार का मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसमें देखो जनरल टर्म या एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो दोस्तों, अब देखो ध्यान से, जनरल टर्म का फार्मूला दोस्तों इसमें भी अप्लाई कर देंगे और इसमें भी अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। दोनों में अप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखो ए और डी इसमें है, ठीक है। इसमें भी ए और डी है दोस्तों। तो इसमें से ए और डी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे दोस्तों, इसलिए हमने इस फार्मूले का यूज किया है, ठीक है। इसमें ए और एल है दोस्तों, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू हम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें ए और डी है, एल की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ से, और ना ही हमें कोई एपी सीरीज गिवन है इसमें, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखो एक बार इसको मैं ऐसे लिखूंगा, एपी एन की जगह पे पी डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको। तो ए प्लस में एन की जगह पे पी डाल दिया माइनस 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दूसरे में देखो, इसमें भी जनरल टर्म लगाऊंगा मैं इसमें भी। तो एन की जगह पे क्यू डाल दूंगा, ए क्यू इक्वल टू ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। दोनों में अप्लाई कर दिया दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों एक बार, एपी की जगह दोस्तों हम ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। जहाँ पे एपी लिखा हुआ है वहाँ पे ये डाल देंगे, और ए क्यू की जगह पे 1 अपॉन में पी डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो एपी की जगह 1 अपॉन क्यू डालना दोस्तों हमने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखूँगा, इसको पहले लिख दूंगा। तो ये बनेगा ए प्लस में पी माइनस 1 डी इक्वल टू 1 अपॉन में क्यू, ठीक है। एपी की जगह पे 1 अपॉन में क्यू डाल दिया दोस्तों। इसमें देखो ए क्यू की जगह दोस्तों 1 अपॉन में पी डाल देंगे, ठीक है। इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन में पी, ये होगा दोस्तों। दो इक्वेशन बन गई दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमने क्लास 10th में पढ़ा दोस्तों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल है इसमें, एक तो ए है दोस्तों, एक डी है, एक ए है डी है, 2 वेरिएबल है दोस्तों, ठीक है। डिग्री 1 है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है दोस्तों ये, ठीक है। तो जैसे हम सोल्व करते थे 2x प्लस में 5y इक्वल टू 10, ठीक है। एक मान लो एक ये है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन मान लो ये है 2x प्लस में 7y इक्वल टू 15, मान लो ये दे रखे दोस्तों। 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है इस प्रकार की, एक इक्वेशन ये है दोस्तों। 2 वेरिएबल हैं, 1 2, ठीक है। तो इनको हम कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते थे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते थे, या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते थे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ इसमें, ये बिल्कुल सेम है, इसका कोफिशिएंट भी 2 है, इसका भी 2 है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5 अपॉन में 2। अब y की वैल्यू दोस्तों किसी इसमें पुट कर लेते थे, x की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। ये है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, तो वही मेथड हम इसमें यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो a का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 1 है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 1 अपॉन में q, इसको लिख लिया। अब मैं नीचे इसको लिखूंगा, इसको लिख दूंगा दोस्तों,
ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 1/में पी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, सारे साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये भी, ये प्लस का था, ये माइनस का कर दिया, ये प्लस है ये भी माइनस कर दिया दोस्तों, ये प्लस है ये भी माइनस कर दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो p माइनस वन इंटू डी माइनस में q माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 1/में q माइनस में 1/में p, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा पी डी माइनस में डी माइनस में क्यू डी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, एक ही माइनस एक ही माइनस। ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस में डी। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा दोस्तों मैं नीचे, तो एलसीएम आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, या क्यू पी लिख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पे p माइनस में p से देखो q से q कैंसिल हो गया, p बच गया तो p लिख दिया, p से p कैंसिल हो गया, q बच गया तो q लिख दिया। इस प्रकार से p माइनस q आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, इसमें से भी d कॉमन आ रहा है, इसमें भी d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लूँगा मैं। ठीक है, इसमें बचेगा p माइनस में q इक्वल टू p माइनस में q अपॉन में पी क्यू। ठीक है, अब p माइनस क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, कैंसिल कर दिया दोस्तों हमने। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 1/में पी क्यू। एक तो वेरिएबल की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे और हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हम करेंगे इस इक्वेशन का यूज। ठीक है, ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये नंबर 2 है। ये होगा दोस्तों a प्लस में p माइनस वन इंटू में d की जगह पे 1/में पी क्यू इक्वल टू 1/में q। ठीक है, इसको मैं दोस्तों इस साइड ले आऊँगा, a की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो 1/में q माइनस में p माइनस 1/में पी क्यू, इसको ब्रैकेट में ही रख लेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों पी क्यू। ठीक है, तो q से q कैंसिल दोस्तों, यहाँ पे p बचेगा माइनस में पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे p माइनस वन आएगा दोस्तों, p माइनस वन ब्रैकेट खोल देंगे तो p प्लस वन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस p प्लस में वन हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक प्लस एक नेगेटिव हुआ। ठीक है, a इक्वल टू 1/में पी क्यू, ये आ गया दोस्तों। a की वैल्यू भी आ गई दोस्तों और d की वैल्यू भी आ गई दोस्तों हमारे पास, 1/में पी क्यू आई है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये देखो इसको इक्वेशन a डाल देंगे। ठीक है, a में, इसको a में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ a एंड d इन a। ठीक है, a में पुट कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में a है ना, 1/में पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में 1, डी की जगह पे 1/में पी क्यू। दोनों की सेम वैल्यू आई है दोस्तों। ठीक है, a और d की दोनों की बिल्कुल सेम वैल्यू आई है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब देखो इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन में 2, इसको ऐसे लिखेंगे एक बार देखो, 2/में पी क्यू ऐसे लिख लेंगे, प्लस में पी क्यू माइनस में 1/में पी क्यू, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। अब देखो 1/2 की रिक्वायरमेंट तो हमें यहाँ पे है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पी क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पी क्यू इंटू में 2/में पी क्यू प्लस में, अब पी क्यू इंटू में पी क्यू माइनस 1/में पी क्यू, इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास देखो, एस पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 प्लस में पी क्यू माइनस में 1, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो एस पी क्यू इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 1 आ जाएगा दोस्तों,
तो यहाँ पे पी क्यू प्लस में 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। और यही हमने क्या करना दोस्तों, यही हमने प्रूव करना था। देखो एक बार ये रहा एस पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू में पी क्यू प्लस में 1। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 डॉट 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 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। तो एपी क्या है हमारे पास, 25, 22, 19 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और क्या दे रखा है दोस्तों, सम ऑफ सर्टेन टर्म्स इज 116, ठीक है। सर्टेन का मतलब है कि एन टर्म्स ऐसे मान सकते हो। एस एन कितना गिवन है दोस्तों, 116 गिवन है। तो हमने क्या बताना दोस्तों कि जो लास्ट टर्म आएगी ना, मान लो ये लास्ट टर्म है, एल है यहाँ पे, ये जो लास्ट टर्म आएगी इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने, ठीक है। फाइंड द लास्ट टर्म इस प्रकार से। तो देखो एक बार, तो इसमें हम वो कंसेप्ट लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है A1, ये A के इक्वल होती है, और सेकंड टर्म क्या होती है दोस्तों A2, तो ये A प्लस में D, इस प्रकार से हम लिखते हैं ना। कौन सा फार्मूला यूज करके दोस्तों, nth टर्म का फार्मूला यूज करके। देखो एक बार an इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके दोस्तों हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिखते हैं ना। यदि n की जगह 1 डाल दिया तो A आएगा, ठीक है। यदि 2 डाल दिया n की जगह पे तो ये आएगा। यदि मान लो 3 डाल दिया तो A प्लस में 2D आएगा। इससे एक कम आएगा दोस्तों D, ठीक है। जो n की वैल्यू होगी यहाँ पे उससे एक कम D की वैल्यू आती है हमेशा, ठीक है। यदि मान लो मैं A10 डाल दूँ तो A प्लस में 9D आएगा, ठीक है। तो इसका यूज करके ही हम क्या निकालेंगे दोस्तों, ये लास्ट टर्म निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कौन सी टर्म है, ठीक है। कौन सी टर्म का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है या 10th टर्म है, कौन सी टर्म है दोस्तों। A की वैल्यू ये आ जाएगी और D की वैल्यू ये माइनस करके कॉमन डिफरेंस करके दोस्तों निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखो A की वैल्यू क्या है दोस्तों 25 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 22 माइनस में 25 कर लेंगे। A2 माइनस में देखो A1 ये है, A2 ये है दोस्तों, ठीक है। तो A2 माइनस में A1 कर लिया हमने, तो 22 माइनस 25 कितना आ गया दोस्तों, ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे दोस्तों, n की वैल्यू पता लग जाए ना हमें, लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू पता लग जाए तो हम इसका यूज करके ये बता सकते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है। तो देखो Sn का फार्मूला लिख रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। ये है n/2 इंटू में 2A प्लस में n-1 इंटू में D, ये लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। अब Sn की जगह पे मैं 116 डाल दूंगा, ठीक है। 116 n की वैल्यू हमने निकालनी है, इसकी जगह पे कुछ नहीं डालना। A की जगह पे दोस्तों 25, 2 इंटू में 25 प्लस में n-1, D की जगह पे -3, ये डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इसको हम सोल्व करके दोस्तों n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि खाली 1 वेरिएबल रहेगा इसमें हमारे पास, खाली n, ठीक है। यदि मान लो हम दूसरा फार्मूला अप्लाई कर दे इसमें, देखो Sn का एक फार्मूला और हमारे पास A प्लस में L, ये वाला, ठीक है। तो इसमें केवल हम A की वैल्यू पुट कर सकते थे, इसमें हमारे पास फिर 2 वेरिएबल हो जाते हैं, एक तो ये एक ये, ठीक है। 2 वेरिएबल को हम नहीं निकाल सकते दोस्तों, एक वेरिएबल को निकाल सकते हैं, सिंगल वेरिएबल को, ठीक है। तो इसका यूज कर लिया हमने इस फार्मूले का, ठीक है। इसका यूज हमने नहीं किया इसमें। तो अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 232, ठीक है। 116 इंटू 2 ये हो गया, ठीक है। तो n इंटू में यहाँ पे 50 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा माइनस में 3n प्लस में 3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 232 इक्वल टू n इंटू में इसको और इसको ऐड कर देंगे 53 माइनस में 3n, ठीक है। n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे दोस्तों, 232 53n माइनस में 3n स्क्वायर, इन दोनों को इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों 53n, और ये प्लस का ही रहेगा यहाँ पे 232 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, ठीक है। तो हम इसको कर लेंगे सोल्व क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला
ये क्या है दोस्तों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन में 2a। इस फार्मूले के हेल्प से दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मतलब ये है दोस्तों n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह दोस्तों क्योंकि n है तो n डाल देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, n लिख देंगे। तो देखो एक बार स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी डिग्री 2 है। तो इसमें देखो a की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, b की वैल्यू कितनी है -53 है और c की वैल्यू कितनी है 232 है दोस्तों। a b c की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले d निकालेंगे दोस्तों इसमें हम, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d होता है b² माइनस में 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 53² माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c 232। तो 53 का जो स्क्वायर होता है माइनस का, माइनस देखो यहाँ पे इवन है दोस्तों, माइनस की पावर कितनी इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो 53 का स्क्वायर 2809, माइनस में इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 2784। तो d की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों ये आ जाएगी d की वैल्यू 25, ठीक है। ये आ गई दोस्तों हमारे पास d की वैल्यू। अब लगाएंगे ये फार्मूला, x की जगह पे n डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी अपॉन में 2a। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो n इक्वल टू माइनस बी, बी कितना दोस्तों -53 है, ये रख दिया हमने यहाँ पे, प्लस माइनस में रूट डी 25 डाल देंगे अपॉन में 2a 2 इंटू में 3 ये डाल दिया दोस्तों, ठीक है। तो n की वैल्यू आएगी 53 प्लस माइनस में ये रूट 25 5 आ जाएगा दोस्तों अपॉन में 6, ये आ गया दोस्तों। तो n की वैल्यू 2 आएंगे हमारे पास इसमें। एक तो आएगी n इक्वल टू 53 प्लस में 5 अपॉन में 6, एक आएगी n की वैल्यू 53 माइनस में 5 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगी n इक्वल टू 58 अपॉन में 6, n इक्वल टू 48 अपॉन में 6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 8 पे, ठीक है। तो n की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों इसमें, और इसमें n की वैल्यू आएगी दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना दोस्तों तो इसमें आएगी 9.6, ठीक है। एक तो पॉइंट में आ गई। तो आपने ध्यान रखना दोस्तों n की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी कभी, ना कभी डेसिमल में होगी, ठीक है। ना तो नेगेटिव होगी ना डेसिमल में होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं होते, वो एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट नंबर होते हैं होल नंबर्स, जैसे 2 हो सकता है 3 4 5, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होगा कि 3.1 टर्म, ठीक है, ऐसे नहीं होगा दोस्तों कभी भी, ठीक है। 4.5 टर्म्स, ठीक है, ये भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई दोस्तों, ठीक है। तो n की वैल्यू ये आ गई दोस्तों, इसका मतलब जो ये लास्ट टर्म है ना, ये कौन सी टर्म है दोस्तों, ये है 8th टर्म है। हमें पता चल गया इसकी n की वैल्यू का कि ये 8th टर्म है। तो 8th टर्म है तो हमने ये निकालनी है, तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, देखो a 8 है, ठीक है, 8th टर्म है दोस्तों ये, तो इसको लिख सकते हैं ना a प्लस में 7d। तो a की वैल्यू भी हमारे पास है और d की वैल्यू भी है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 25 है, प्लस में 7 इंटू डी की वैल्यू -3 है। तो 25 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है, 21। तो माइनस करेंगे दोस्तों ये आ गया 4। तो इसका मतलब जो 8th टर्म है वो 4 है दोस्तों, ठीक है। ए 8 का मतलब है 8th टर्म या लास्ट टर्म, क्योंकि इससे आगे कोई टर्म नहीं है, लास्ट टर्म 4 है, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।